राजनीति में जब पर्दे के पीछे रहती हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पब्लिक लाइफ में आ जाती हैं, सार्वजनिक जीवन में आ जाती हैं, तो राजनीतिक लिहाज से, सियासत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती हैं पॉलिटिकल पार्टी को। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। जब से ये कंट्रोवर्सी 2-3 दिन से शुरू हुई है, ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डैमेज है आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, और चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब वो जवाब दे, हम तो दे ही रहे, हम तो लड़ ही रहे कोर्ट में और हम आगे भी लड़ेंगे। अब वो बताएं। पॉलिटिक्स किसी को बख्शती नहीं है, आपको बहुत कुछ देती बहुत पद देती, प्रतिष्ठा देती है, सम्मान दिलाती है, लेकिन जब लेने पे आ जाती है ना तो वो कहीं का नहीं छोड़ती। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। काशी तो कर दिया, लेकिन वही बात है ना कि दिल से निकाला कि नहीं निकाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जैसे जैसे बिहार के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही बिहार की एक पार्टी जो कि बहुत ही फेमस पार्टी है आरजेडी, और जिसे बड़े विपक्ष के रूप में देखा जा रहा था, उसके परिवार के ऊपर जो है कई गंभीर आरोप लगाए हैं उन्हीं की बहू द्वारा। जहां एक और कल खबर आई थी जहां पर बताया गया था कि तेज प्रताप यादव का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव द्वारा तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो वहीं आज उन्हीं की पत्नी ऐश्वर्या राय ने मीडिया के सामने आकर कई बड़े आरोप लालू परिवार पर लगाए हैं। उनकी तरफ से ये तक कहना है कि ये सिर्फ चुनाव की वजह से किया गया है और तेज प्रताप यादव को चुनाव के बाद वापस घर में ले लिया जाएगा, पार्टी में ले लिया जाएगा। उसके अलावा भी उनके द्वारा जो है कई बड़े आरोप लालू परिवार के ऊपर लगाए गए हैं। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। इनसे समझेंगे कि आखिरकार क्या सचमुच लालू प्रसाद यादव तेज यादव को चुनावों के बाद वापस से अपनी पार्टी में ले लेंगे। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल था? देखिए, जिस तरह के आरोप ऐश्वर्या ने लगाए हैं, जो कि पहले तेज प्रताप यादव की पत्नी थी, अभी भी कानूनी रूप से पत्नी हैं, क्योंकि कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है, लेकिन अभी तलाक मिला नहीं दोनों को, तो कानूनी रूप से अभी भी वो पत्नी है। सबसे अहम बात ये कि तेज प्रताप का जो एक्स पोस्ट आया था, उसमें उन्होंने पिक्चर्स डाली एक लड़की की, और वो बोला कि इनसे 12-13 सालों से मेरा संबंध है, और वो तस्वीरें ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो पति पत्नी के रूप में हैं। तो ऐश्वर्या का एकदम सही सवाल है कि ये बात पूरी जो है लालू के परिवार को पता है, हर किसी को पता है, बावजूद उसके शादी किया गया ऐश्वर्या के साथ, और 6 महीने बाद ही संबंध खराब हो गए। उन्हें घर पे प्रताड़ित किया गया, उनके साथ घरेलू हिंसा की गई, और अभी भी जो निकाला गया है उनको पार्टी से, वो सब मिले हुए हैं। ये सिर्फ चुनाव में दिखाने के लिए है, चुनाव के बाद सब एक हो जाएंगे। जो है ये सही आरोप हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाए कि बड़े बेटे हैं, और जब सभी को मालूम था, उनको लगा कि नहीं, शायद चुनाव में शायद डैमेज हो जाएगा, और चुनाव में अब निश्चित रूप से डैमेज होगा आरजेडी को, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस तरह की बातें आना, और फिर एक नया संबंध भी, तीसरा संबंध भी, उसके बारे में भी चर्चा की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी चीज़ें होती है जो राजनीति में जब पर्दे के पीछे रहती हैं तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पब्लिक लाइफ में आ जाती हैं, सार्वजनिक जीवन में आ जाती हैं, तो राजनीतिक लिहाज से, सियासत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती हैं पॉलिटिकल पार्टी को, परिवार को। खुद इस समय ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सर्वे में भी हमने देखा कि आरजेडी इस समय 20 पड़ रही है बीजेपी और नीतीश कुमार के खिलाफ। उसकी काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी 2-3 दिन से शुरू हुई है, ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा डैमेज है आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, और चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है कि अगर इस मसले को अच्छी तरीके से सुलझाया नहीं गया। क्योंकि आज ऐश्वर्या ने लगाया है, कल कोई और लगाएगा आरोप, और जिस तरह से परत दर परत जो है ये रिश्ते खुल रहे हैं, तो ऐसे में पॉलिटिक्स किसी को बख्शती नहीं है, आपको बहुत कुछ देती बहुत पद देती, प्रतिष्ठा देती है, सम्मान दिलाती है, लेकिन जब लेने पे आ जाती है ना तो वो कहीं का नहीं छोड़ती।
तो इसलिए ये मुद्दा जल्दी से जल्दी अगर नहीं सुलझा तो आरजेडी के लिए फिर बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, लालू परिवार के लिए, क्योंकि अभी तक इस तरह के आरोप जो है लालू के परिवार के ऊपर नहीं लगे थे। पहली बार है कि ऐसे लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग आरोप है, सनसनीखेज आरोप है कि 13 साल से संबंध है, 12 साल से संबंध है, उसके बावजूद उन्होंने दूसरी लड़की से शादी की और किसी तीसरी लड़की के साथ वो मालदीव गए, कई नेता बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बड़ा ही गंदगी दिखाई पड़ रही है और इसे साफ नहीं किया गया तो फिर उसके छींटे इन परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर पड़ सकते हैं। जिस तरीके से कल ट्विटर पर जो है खुद तेज प्रताप की आईडी से ये पोस्ट किया गया और हाँ उन्होंने और फिर ये तक कहा कि ये मैंने नहीं करा था, मेरा अकाउंट हैक हो गया था, ये सब पिक्चर्स जो हैं वो फेक हैं, सब बनाई गई हैं। लेकिन उसके बाद भी लालू यादव ने काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन आज उनकी पत्नी ने जो है मीडिया के सामने आकर ये बोला है कि पूरा परिवार मिला हुआ है और उन्हें सबको इस अफेयर के बारे में जानकारी थी। तो इसको लेकर जो जहाँ एक और लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी की पार्टी जो है वो एक बड़े विपक्ष के रूप में सामने आ रही थी बिहार विधानसभा चुनाव में, और अब उन्हीं पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का खामियाजा करना पड़ सकता है। हालांकि लालू यादव ने जो है तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित कर दिया उसके बाद भी। देखिए, अब निष्कासित तो कर दिया, लेकिन वही बात है ना कि दिल से निकाला कि नहीं निकाला, क्योंकि जो है यही सवाल तो ऐश्वर्या कर रही है ना कि उन्होंने जो है अभी चुनाव देख रहे हैं ना इसलिए निकाल दिया, चुनाव बाद सब एक हो जाएंगे। यानी उनका कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने निकाला और बाद में एक हो जाएंगे। उनका सवाल सबसे बड़ा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करते हैं और मुझे न्याय कब मिलेगा। आपने पहले एक रिलेशन रहते हुए मेरी शादी कर दी तो उसकी तो जीवन बर्बाद हो गया ना। वो लड़की भाई ऑलरेडी जब उसका संबंध था, अभी भी उसका संबंध है, तो ये कहना कि नहीं मेरा जो है मतलब सवाल सही है कि भाई आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं और मेरे न्याय का क्या होगा, मुझे कैसे न्याय, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तो ये राजनीति में बहुत दूसरे तरफ से लिया जाता है। अब जनता कितना जो है इसको मतलब किस रूप में लेती है, क्योंकि जनता इस तरह की चीज़ों को बहुत अच्छे रूप में स्वीकार नहीं करती है और बड़ा ही निगेटिव इम्पैक्ट जाता है। लोग बहुत खिलाफ हो जाते हैं राजनीति में अगर देखा जाए तो अभी तक जो स्थिति लग रही कि जो आरजेडी दिखाई पड़ रही थी आगे, वहाँ पे भूचाल आ गया है, वहाँ पे उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है कि आखिर इसका खामियाजा कितना बड़ा चुकाना पड़ेगा। वही मैंने कहा कि अगर जल्दी से जल्दी ये मसला सुलझाया नहीं गया, क्योंकि ऐश्वर्या को तो चुप रहने को बोला था कि भाई चुनाव तक चुप रहिए, आपके साथ न्याय किया जाएगा, तो उसको चुप रहने को बोला। उसके बाद फिर ये तस्वीरें आ गई, फिर कह रहे हैं कि नहीं हैक हो गया। अरे आप ये बताइए ना कि सही है कि फेक है। हैक हो गया ये नहीं, तो आप बताइए कि ये सही तस्वीरें हैं या फेक तस्वीरें हैं, इससे साफ हो जाएगा कि दूध कितना है, पानी कितना है। तो ये इस तरह से जो है कहना कि नहीं, और फिर अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं तेज प्रताप भी नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे तो भाई उन्हीं का वोट बैंक जो है वो छीनेंगे। तो ये एक नया मतलब ऐसा कोहराम है, ऐसा संकट है आरजेडी के लिए कि उसे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होना है। और ऐसे में जबकि 5 या 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं वहाँ पे, ऐसे में ये मुद्दा आना आरजेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा और इसका उल्टा फ़ायदा जो है बीजेपी और नीतीश कुमार उठाएंगे। जो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई, क्या लग रहा है इसमें विपक्ष की कुछ चाल हो सकती है या फिर किसी दुश्मन द्वारा जो है ये डाली गई होंगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव खुद क्यों अपनी तस्वीरें चुनाव के टाइम पर ये ट्विटर पर डालेंगे? नहीं, देखिए जो ये सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं बड़े बड़े नेता के, वो खुद नहीं चलाते, वो किसी से चलवाते हैं, किसी एजेंसी के थ्रू चलवाते हैं या कोई उनका करीबी होता है कि वो चलाता है जो है। तो उनको ऐसा नहीं कि कोई विपक्ष के पास ये हैक हो गया और उन्होंने डाल दिया। अरे ये तो उनका कोई करीबी होगा या उन्होंने खुद किया होगा, चूँकि अब बैक फायर कर गया तो अब कह रहे हैं कि नहीं मेरा अकाउंट हैक हो गया था। तो ये ऐसी बात नहीं है, इसकी अगर जाँच कराइए तो लगेगा कि नहीं उनके किसी करीबी ने जो है, और उनके कहने के बिना कहने के जो कैसे ये पोस्ट डालेगा, बिना तेज प्रताप के अकाउंट में उनकी जानकारी के कैसे चला जाएगा ये। तो ये बात समझ में नहीं आती, ये अब साफ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर ये फेक है, गलत है, तो आप बोलिए ना कि नहीं हमारा संबंध नहीं है उसके साथ, और ये जो भी हमारा जो है ऐश्वर्या के साथ संबंध था, ठीक है हमारी शादी हुई, हमारी नहीं पटी, ठीक है कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसको हम स्वीकार करेंगे। तो ये अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक इनका तीसरा भी संबंध है कोई,
उसको लेकर ये मालदीव गए, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये राजनीति में इसे अच्छे से नहीं लिया जाता, अब तो झूठ ही बोला जा रहा है। और जैसा कि आरोप लगाया ऐश्वर्या ने तो कि सारा परिवार मिला हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ा आरोप है। खुद इसको बोला गया कि नहीं आप चुनाव तक चुप रहिए, चुनाव के बाद सेटल किया जाएगा। तो ये कोई सच नहीं बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं कि हैक हो गया और हमने नहीं डाला, कोई किसी ने और डाला, विपक्ष ने डाला। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, जानबूझ के डाला गया है। अब जिसने किया, करीबी ने किया या क्यों किया, क्या इंटेंशन था, ये बाद में पता चलेगा। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन आज ऐश्वर्या राय की जो बयान सामने आए, कहीं ना कहीं वो उनके पूरे परिवार पर, साथ ही आरजेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही देखना ये होगा कि कितना कुछ असर आरजेडी के ऊपर इसका पड़ता है।